कल हमारा और निहारिका चौधरी जी जो नगर परिषद की चेयरमैन की उम्मीदवार है, उनकी वार्ड नंबर 12 के अंदर कार्यक्रम था। वहां पर जो लोग थे उन्होंने हमें बताया कि भाई जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है उसके अंदर 343 वोटें ऐड की गई हैं, और वो सारी वोटें जो ऐड की गई हैं वो हाउस नंबर 0 और हाउस नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर निकल के आई है वो ये है कि ये जितेंद्र यादव जी हैं। पिता का नाम भी जितेंद्र यादव है। चलो ये तो हो सकता है भाई किसी बाप ने अपने बेटे के नाम कर दिया है, पर सबसे बड़ी बात कि जितेंद्र जी हेमा मालिनी हो गई है। अच्छा। अब फोटो नाम जितेंद्र जी का और फोटो लेडीज का, ये कैसे हो सकता है? जो बात राहुल जी लगातार कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, उसका सबसे बड़ा सबूत इस सप्लीमेंट्री लिस्ट में पकड़ा गया है। आप सभी डीसी साहब के सामने थे। उन्होंने कहा है कि भाई जिस बीएलओ ने ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, पर हमारी ये मांग है कि ये 343 वोटें चेक की जाए। अगर इनमें कोई भी त्रुटि मिलती है तो उनमें से एक के ऊपर भी वोट ना डालनी जाए। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आज में ये हो जाएगा। मेरी तो जितने भी और लोग लड़ रहे हैं उनसे ये मांग है, अपनी सप्लीमेंट्री लिस्ट अच्छी तरह चेक करें, चाहे धारवेड़ा हो चाहे रेवाड़ी हो, क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। जो राहुल जी बात कह रहे थे देश के अंदर वोट चोरी खासतौर में हरियाणा में हुई, उसका सबूत हम लोगों के पास आज लोग दे रहे हैं। लोगों ने कल ये कहा कि हमें पहले राहुल जी की बातों पे विश्वास नहीं होता था, अब लोग स्वयं लेकर ये बात आ रहे हैं कि जी वोट चोरी हो रही। उसके अलावा एक और मुद्दा कल आया। कल विपुल गोयल जी ने जो डराने का काम किया, जितने भी लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं उनके लिए ये कहना, अगर निर्दलीय जीत के आ जाता है प्रत्याशी तो उसको हम ग्रांट नहीं देंगे, उसको हम काम नहीं करने देंगे। पहले तो हमारे सांसद जी डराते हैं लोगों को कि अगर निर्दलीय या कांग्रेस का चेयरमैन जीत जाता है तो उसको हम ग्रांट नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे। अब निर्दलियों को ये डरा रहे हैं। तो मेरा तो सभी निर्दलीय पार्षद जो हैं, रेवाड़ी की जो जनता है, उनसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग सबक सिखाइए। ये एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हितों से इनको कोई सरोकार नहीं। ये बाबा साहब के संविधान को ना मानने वाले लोग हैं जो हमेशा लोगों को डराते हैं। और जो बात हमने कही थी वो आज सामने आ रही है। तीसरी बात जो आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, ये बात लगातार लोग भी कह रहे हैं और मुझे लोगों ने कहा कि मीडिया के समक्ष आप बात रखिए। खास तौर पे हमारा जो गरीब समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो आज ये बात उठा रहा है कि हमारे राजा साहब ने जब उनके घर मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमारे जो बावल के माननीय विधायक है कृष्ण कुमार जी, उनको अपने साथ ना बिठाकर मुट्टे के ऊपर बिठाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। और इस मानसिकता का जवाब आने वाले समय के अंदर वोट की चोट से रेवाड़ी की जनता इनको देने जा रही है। कि पहले मुद्दा आता है कि बूथ चेंज करा करके प्राइवेट कॉलोनी में शिफ्ट करा दिया जाता है। अब वोट जिस तरीके से फर्जी बन गए हैं, क्या लगता नहीं है कि अब ये नगर पालिका के चुनाव उन्होंने इसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला हो सकता है? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, घोटाला तो हमने आपके सामने रख ही दिया है। इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता। आप चाहें तो हम आपको लिस्ट दे देंगे, आप देख लीजिए। घर का नंबर एक 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 सबका घर का नंबर एक। 343 लोग एक घर के अंदर रह रहे हैं। इसको घर क्यों कहते हो? इसको ढाणी डिक्लेयर कर दो, इसको गांव डिक्लेयर कर दो। एक घर में 343 लोग कैसे रह रहे हैं? इतनी बड़ी मिस्टेक के पीछे क्या लगता है आपको? क्या देखिए, मैंने तो डीसी साहब के सामने मांग रखी है कि ये तो एक हमारे पास आया है। हम सबसे मांग कर रहे हैं, जितने भी हमारे लोग लड़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जो जिला अध्यक्ष है प्रवीण जी, वो भी सबसे बात कर रहे हैं। जहां जहां ये त्रुटियां मिल रही हैं इनको डीसी साहब के समक्ष हम रखेंगे, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने ये कहा है कि 12 नंबर जो वार्ड है, अभी मेरे संज्ञान में वहां के लोगों ने बताया कि भाई वो एक सेंसिटिव वार्ड है, तो उसको सेंसिटिव वार्ड डिक्लेयर करने के लिए हमने डीसी साहब से कहा और उन्होंने हमारी बात को मान लिया है। बीएलओ के ऊपर ही गाज गिरी, जबकि इसका वेरिफिकेशन बड़े अधिकारी करते हैं। नहीं, डीसी साहब ने ये कहा बीएलओ के ऊपर भी कार्रवाई होगी और उसके बाद जिसकी भी साइनिंग अथॉरिटी उनके ऊपर भी कार्रवाई इसके अंदर होगी। बीएलओ की तो जिम्मेवारी इसके अंदर बनती है कि उन्होंने इसकी ऑथेंटिसिटी या तो चेक नहीं करी या उनकी मिली भगत है, इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे तौर पे है भाई, बीएलओ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके शह के बिना वोट चोरी जो है ये कैसे हो सकती है?
और सबसे बड़ी बात जो आप सबको दिखानी चाहिए वो मेरी यही है, जितेंद्र जी और हेमा मालिनी जी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। आरडब्ल्यू प्रधान। अब देखो इससे बड़ा चोरी घोटाला क्या होगा। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके खुद के जो पिता हैं वो यहाँ के बीएलओ हैं। अब ये सरकार क्या गड़बड़ घोटाला कर रही है ये तो यही जाने। इससे बड़ी चोरी क्या होगी। मेरी ये मांग है कि उस बीएलओ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की चीजें पूरे शहर में निकल के आ रही हैं। ये तो एक है, वार्ड नंबर 29 से भी हमारे पास आई है। आज डीसी साहब के सामने हम सारे साक्ष्य ये रखेंगे। और ये देखो ये फोटो भी है, देखो ये देखो। महज 2 दिन का समय रह गया और ऐसे में ये देखो आप कैसे पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये तो वोट चोरी पकड़ी गई है, हम पकड़ नहीं रहे, ये तो पकड़। अब ये फर्जी लिस्ट हमारे सामने आई, फर्जी वोटों का मामला है, क्या है पूरा मामला? देखिए जी, 2 विषय है इसमें कि एक हम ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं जो एक तारीख माननीय चुनाव आयोग फिक्स करता है। उस दिन जितने भी वोटर थे उनको एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन हम करते हैं कि ये वोटर है, उस पर ऑब्जेक्शंस लेते हैं और ऑब्जेक्शन लेकर उन पर डिसाइड करते हैं। उसके बाद में 7 फरवरी को वो तारीख इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था। उसके बाद में नॉमिनेशन तक जो नए वोट बनते हैं 7 तारीख से लेके 25, क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 25 अप्रैल थी, तो 7 फरवरी से लेके 25 अप्रैल तक किसी ने अपना नया वोट किसी ने बना लिया है, उसको भी वोट देने का अधिकार माननीय चुनाव आयोग ने दे रखा है। तो जो वोट 7 फरवरी 2026 से लेके 25 तारीख तक बनी है, और जो वोट बनती है वो जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा वाइज वो वोट बनती है, न कि म्यूनसिपलिटी के लिए अलग से कोई वोटर लिस्ट नहीं बनाई जाती। जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है विधानसभा के जो अलग अलग बूथ है उसके वाइज बनाई जाती है। तो उसमें एक तय प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ कागज़ वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराता है और उसके बेसिस पे वोट बनाई जाती है। अभी एक संज्ञान में आया है कि जो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट है, जो जो वोट 7 फरवरी से लेकर 25 अप्रैल तक बने हैं, उनके बारे में कुछ 343 वोट एक वार्ड के बने हैं। उनमें बताया गया है कि कुछ जो वोट है उसमें फ़ोटो गलत है, किसी में नाम गलत है, किसी में एड्रेस एक ही है सभी घरों का, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1। तो उसमें जांच के लिए मैंने बोला है सुबह, जांच में एक एक वोट जो बनी है 2 फरवरी से लेकर अप्रैल तक, उनमें किस कागज़ों पे बनी है वो चेक की जाएगी। अगर कागजों के पूर्ण तरह का सत्यापन के बिना अगर वो बना दी गई है कोई भी वोट, एक भी वोट, उस बीएलओ पे कार्रवाई होगी। साथ में एसडी वोट की एक लिस्ट बनती है हमारी, जो बीएलओ बनाता है उसमें उसको डाल दिया जाएगा। और दूसरी संभावना ये भी है, क्योंकि अभी हमने कुछ वोटर का चेक किया है कि वहाँ तो वोट सही बनी है, वहाँ नाम कुछ और है, एपिक तो नाम उसको कुछ और मिला है, लेकिन जब इन्होंने पब्लिश किया तो म्यूनसिपलिटी की तरफ से वो एक बार लिस्ट बनाई जाती है, उसमें पब्लिकेशन में छोटी मोटी एरर आ गई है, किसी का नाम गलत आ गया है, क्योंकि वो पब्लिकेशन तो आखिरी में हम नहीं करनी होती, तो वो क्लरिकल एरर का भी संभावना है। अगर क्लरिकल एरर होगी तो वो आज शाम तक रेक्टिफाई कर दी जाएगी। तो 2 तरह की संभावना है कि वोट सही बनी थी वहाँ पर, यहाँ जब हमने उसको पब्लिश किया तो पब्लिकेशन में हाउस नंबर 1 ही मतलब वो जो एक्सेल में बनती है उसमें गलत फीड कर दिया। एपिक तो उसका बिल्कुल सही है, यानी कि उसके जो वोटर लिस्ट बनी हुई है विधानसभा वाइज उसमें नाम कुछ और है, बिल्कुल एपिक भी ठीक है। 1-2 केस मेरे पास अभी मैंने चेक भी कर रहा था, तो उनमें तो हम आज ही तुरंत उसमें कोरिजेंडम जारी करते हुए जो सही नाम से, जिस नाम से वो वोट बनी है उस नाम से, और जिस हाउस एड्रेस से वो वोट बनी है उस हाउस के नाम पे वो वोट लिस्ट, और जो गलत वोट बनी होगी मैंने बता दिया उसका भी हमने व्यवस्था करेंगे। सर जो बीएलओ